का दूसरा लेक्चर होगा, ठीक है जी। इसके अंदर हम जस्ट फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास एरर्स कितनी तरह के आते हैं। प्रोग्राम के अंदर फोकस नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि ये 3 तरह के एरर्स हैं हमारे पास, ये क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जस्ट एक नया प्रोग्राम चला लेते हैं सिंपल सा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे लिखना है मैंने हैश इंक्लूड, ये उसका सिंटैक्स है लिखने का, हैश इंक्लूड studio.h और नीचे लिखना है मेन और जस्ट ये पैरेंथेसिस, बस ये आपका सिंटैक्स स्टार्ट हो गया। इसके अंदर आप अपना नाम प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ लिख दिया मैंने एरर्स चेकिंग, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इसको मैं अब रन करता हूँ। अब जब ये कंपाइलर कंपाइल करेगा, ये अब कंपाइलिंग शुरू हो जाएगी इसकी, ठीक है। जैसे इसकी कंपाइलिंग शुरू होगी, ये नीचे कंपाइलिंग कर रहा है। कंपाइलिंग का मतलब ये है कि वो सिंटैक्स एरर ढूंढ रहा है। कंपाइलर क्या करता है, जस्ट सिंटैक्स है, उसे कोई नहीं मिला। जब उसे कोई नहीं मिला तो उसने उसको रन कर दिया, उसकी ऑब्जेक्ट फाइल बनाई, उसकी लिंकिंग की और प्रोड्यूस कर दिया। लेकिन फ़र्ज़ करें मैं सेमीकोलन लगाना भूल गया, मैं सेमीकोलन लगाना, तो यहाँ पे मैंने सेमीकोलन डिलीट किया। अब मैं उसको करता हूँ रन, तो वो कंपाइल करते वक्त मुझे बता रहा है कि भाई इसके नज़दीक तरीन कहीं एक्सपेक्टेड है। ये देखिए उसने ज़रा यहाँ पे बताया मुझे बिफोर एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर दिस टोकन, यानी इससे ऊपर मुझे नज़र आ रहा है कि भाई लग रहा है मुझे कि यहाँ पे एरर है। तो दिस इज़ कॉल्ड सिंटैक्स एरर। एक ये हो गया सिंटैक्स एरर। और सिंटैक्स एरर क्या हो सकता है, फ़र्ज़ करें आपने ये ब्रैकेट मिस कर दी, ठीक है, तो ये भी वो कह रहा है जी इसके मुझे करीब, ये वो पकड़ लेता है और ये उस वक्त तक अब कंपाइल नहीं करेगा जब तक यहाँ से सिंटैक्स एरर नहीं रिमूव होते। यहाँ से ये मैंने डिलीट कर दिया, अब वो कहेगा जी ये भी एरर है, मिसिंग है कैरेक्टर, लेस देन ग्रेटर देन मिसिंग है। अच्छा, अब उसके बाद मैं यहाँ पे मेन के स्पेलिंग गलत कर देता हूँ, ठीक है। तो जो भी मैं इस मेन सिंटैक्स के अंदर, यानी जो इसका रूल है लिखने का, उसके खिलाफ कोई काम करता हूँ तो वो मुझे एरर देगा। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंटैक्स एरर। अच्छा, अब बात आ गई जी, सिंटैक्स एरर मैंने कोई नहीं होने दिया, तमाम गलतियां मैंने चेक कर ली हैं, अब मेरा प्रोग्राम रन हो गया। ये तो था सिंटैक्स। अब लॉजिकल एरर क्या होता है। अच्छा, लॉजिकल एरर में ये है कि मुझे कहा गया है जी आपने क्या करना है, एवरेज फाइंड आउट करनी है। नंबर आपके पास हैं ए इज़ इक्वल कॉमा, बल्कि ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी इज़ इक्वल टू डी इज़ इक्वल टू 5। अब तमाम वेरिएबल्स में कितनी वैल्यू है, 5 है। अब मैं क्या करता हूँ, इंट सी इज़ इक्वल टू इंट एफ इज़ इक्वल टू 10 प्लस ए, ठीक है। और मैं ज़रा कंफ्यूज कर रहा हूँ, मेरा ख्याल मैं चेंज कर लेता हूँ, ए इज़ इक्वल टू 33। इसी लाइन को कॉपी करते हैं और इसको नीचे पेस्ट किया, नीचे पेस्ट किया, नीचे पेस्ट किया, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल आ गया जी बी, यहाँ पे आ गया सी, यहाँ पे आ गया डी, यहाँ पे वैल्यू आ गई 56, यहाँ आ गई 45, यहाँ आ गई 7। अब ये 4 वेरिएबल हैं। अगर हमें निकालना हो कि इन चारों में एवरेज वैल्यूज़ बताओ कितनी है, एवरेज वैल्यू कैसे डिस्प्ले करेंगे, तो मुझे यहाँ पे एक फार्मूला लगाना होगा फ्लोट टाइप का, फ्लोट एवरेज इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। ये मुझे इनको पहले प्लस करना है, प्लस करने के बाद एवरेज का फार्मूला क्या है, इसको डिवाइड करूँ या मल्टीप्लाई, डिवाइड, लेकिन अगर कोई गलती से मल्टीप्लाई कर देता है, मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, और फिर उसको रिजल्ट को करता है डिस्प्ले द एवरेज रिजल्ट इज और मॉडुलस डी। ये चीज़ें कैसे लग रही हैं इसकी तरफ फोकस नहीं करना आपने, आपने फोकस करना है कि जी एरर क्या आएगा, देखें, ठीक है। अब इसमें से कंपाइलर जो चेक कर सकता है वो ये चेक करेगा कि भाई इसमें एरर क्या है। सिंटैक्स एरर उसे नहीं मिला, तो उसे जब उसने एवरेज निकाला वो 0 दे रहा है। हालांकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, एवरेज हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो तो 3, 56, 45, 6 हैं, ये 0 एवरेज कैसे आ सकती है। अब ये जो एरर है ये सबसे मुश्किल होता है ढूंढना। अभी तो 4-5 लाइनों का कोड है ना, अभी तो हम जल्दी फाइंड आउट कर लेंगे कि कहाँ गलती है। गलती हमारे फार्मूला में है और वो फार्मूला जितना कि मुझे आता था मैंने उतना लिखा, तो मेरा लॉजिक जो था वो ख़राब था। लॉजिक ख़राब होने की वजह से, तो ये आपका मतलब क्या हुआ, लॉजिक ख़राब होने की वजह से आपके पास ये एरर आया। अब मुझे ये ढूंढना पड़ेगा, ऊपर एक लाइन से शुरू करके ये नीचे तक मुझे चेक करना पड़ेगा कि मैंने लॉजिक कहाँ गलत किया, क्योंकि कंपाइलर सिर्फ क्या पकड़ सकता है, सिंटैक्स एरर, बाकी ना रन टाइम एरर पकड़ सकता है वो और ना ही लॉजिकल। तो लॉजिकल आपको खुद ढूंढना पड़ेगा थ्रू आउट द कोड जो है विजिट करके।
तो मुझे पता चला कि भाई एवरेज का जो फार्मूला है वो क्या है, डिवाइड नॉट मल्टीप्लाई। तो मुझे यहाँ पे गलती थी, और एक और भी गलती की है मैंने, देखिए फिर भी ज़ीरो दिखा रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैंने वेरिएबल जो है वो एवरेज लिया है, और लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्ले करवा रहा हूँ वो एफ करवाना था। ठीक है, 27.00। तो ये मेरे लॉजिक्स की वजह से जो दो गलतियाँ आ रही थी, कंपाइलर का इसमें कोई कसूर नहीं, कंपाइलर जितना काम कर सकता था उसने किया। अगर आउटपुट आपकी एक्सपेक्टेड नहीं आती तो समझ जाएं कि आपने क्या किया है, कोई लॉजिकल एरर किया है। दिस इज कॉल्ड लॉजिकल, यानी जिस तरह की आप आउटपुट चाहते हैं वैसी नहीं आ रही तो मतलब आपने क्या किया है, लॉजिकल एरर किया है। सिंटैक्स एरर उस वक्त हो सकता है जब आपको कंपाइलर ही आगे नहीं जाने देता सिंटैक्स एरर। रन टाइम एरर क्या होता है? रन टाइम एरर जो है वो यहाँ पे क्या होता है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और नीचे नया कोड लिखता हूँ, इंट a इज़ इक्वल टू 23, ठीक है, इंट, बल्कि ये अभी भी इसमें नहीं होगा, जब यूज़र वैल्यू एंटर करता है कोई ऐसी, इंट नम, और यहाँ पे हम प्रिंट एफ करते हैं। मैं जी, अब ये देखें मैंने छोटा सा प्रोग्राम लिखा है जिसमें मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाए, ठीक है, और उसमें मैंने पहला नंबर ले लिया यूज़र से और फिर मैंने ले लिया दूसरा नंबर, और मैंने उसको डिस्प्ले करवाना है डिवाइड करवा के। मैं इसको रन करता हूँ, पहला नंबर मैंने एंटर कर दिया 12 और दूसरा नंबर एंटर कर दिया 2, तो रिज़ल्ट मेरे पास आ गया, ठीक है। लेकिन जब मैं रन करते वक्त क्या करूँ, मैंने कोई ऐसा चेक नहीं लगाया हुआ कि 12 को 0 से डिवाइड कर पाऊँ। जब मैं 0 से डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ तो वो कंपाइलर उसको डिवाइड नहीं कर पाता और वो मुझे एरर देता है, जिसको वो कहता है रन टाइम एरर। यानी प्रोग्राम कंपाइल भी हो चुका है, ओबीजे भी क्रिएट हो चुकी है, एक्जी फाइल भी बन चुकी है, लेकिन चलते वक्त वो सॉल्व नहीं करवा रहा आपकी प्रॉब्लम को, तो इसको हम कहते हैं रन टाइम एरर। तो ये तीन तरह के एरर होते हैं। अब इस एरर को कहते हैं डिवाइड बाय ज़ीरो का एरर, डिवाइड बाय ज़ीरो का एरर भी इसे कहते हैं, ठीक है। ये इस तरह भी हो सकता है और ये दूसरी तरह, यानी पहला नंबर अगर वो ज़ीरो दे दे, पहला नंबर वो ज़ीरो दे दे और दूसरा 12 से डिवाइड करने की कोशिश करे तो ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर दूसरे वाला प्रोसेस करेंगे, यानी डिवाइडर और डिवाइज़र जो है वो ज़ीरो दे दिया जाए, तो उसको हम कहेंगे रन टाइम एरर। तो ये तीन तरह के एरर आते हैं बेसिक प्रोग्रामिंग के अंदर, जो आपको नज़र आने चाहिए, समझ आने चाहिए कि क्या होते हैं, ठीक है जी, ओके।